पूछना चाहता है क्या मेरे जीवन में ऐसा क्या ब्लैक बोर्ड में मेरे जीवन में कुछ तो दिखता तो है नहीं, लेकिन वो उसको खोज कर रहा है कि मेरे जीवन में ऐसा क्या चीज़ है, क्या विचार आते हैं, उसमें तो कुछ दिखता नहीं है। अपने फादर, आपके मम्मी, आपके भाई, आपके सिस्टर कह रहा है कि वो काम करो, लेकिन आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है, वो काम मत कीजिए। तो ईश्वर भी देख रहा है। खुशी जितनी खुशी, विचार और समय आप उस पे यूज कर रहे हैं, जिस काम को करके आपको खुशी। नमस्कार दोस्तों, इस बुक रीडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट अगर इस चीज को अगर आपने सुन लिया ना, 2 मिनट, तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। देखिए, बहुत अच्छी लाइन लिखी है। कह रहा है कि आसमान में ऐसी कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर आप ईश्वर ने आपके जीवन का उद्देश्य या मिशन लिखा हो। बोल रहा है कि आसमान में ऐसी कोई ब्लैक बोर्ड नहीं लिखा है कि जो आपके जीवन के बारे में लिखा हो। मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे मुझे उस ब्लैक बोर्ड को खोजना और पता लगाना है कि ईश्वर ने मन में मेरे लिए दरअसल क्या है, लेकिन ब्लैक बोर्ड मौजूद तो नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि आसमान में कोई भी ब्लैक बोर्ड नहीं है जो कि हमारे जीवन के तत्वों के बारे में लिखा हो। वो पूछना चाहता है क्या मेरे जीवन में ऐसा क्या ब्लैक बोर्ड में मेरे जीवन में कुछ तो दिखता तो है नहीं, लेकिन वो उसको खोज कर रहा है कि मेरे जीवन में ऐसा क्या चीज है, क्या विचार आते हैं, उसमें तो कुछ दिखता नहीं है, लेकिन क्या है कि मेरे मन में विचार आ रहा है। इसी पे बोल रहा है, आगे कहता है आपका उद्देश्य वही है, आपका मतलब उद्देश्य वही है जो आप मानते हैं। है? आपका उद्देश्य वही है जो आप खुद को देते हैं। आपका जीवन वैसा ही होगा जैसा आप बनाएंगे, और कोई भी इसका मूल्यांकन करने के लिए कभी खड़ा नहीं रहेगा। मतलब जैसा आप उद्देश्य देंगे, जैसा आप अपने आप को बनाएंगे, जैसा आपके जीवन में घट रहा है, शायद ऐसा कोई भी चीज उसमें मौजूद नहीं है, ना बनाया है, ना कोई ब्लैक बोर्ड है वहां पे। आगे कहता है कि आपके पास अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपनी मनचाही चीजों से भरने का अवसर होता है। कहता है कि अपने पास अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपने मन चाहे चीजों से भरने का अवसर होता है। अगर आपके अगर आपने इसमें पहले कचरा भर भर दिया है तो उसे साफ कर दे। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि आपने अपने दिमाग में जो भी कचरा भर दिया है उसको अच्छी से साफ कर दीजिए। उसके बाद सुनिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि अतीत की हर उस चीज को मिटा दें। मतलब अतीत की कितनी भी घटनाएं घटी हुई हैं आपके जीवन में, ऊंच नीच, आपके पास एक साफ स्लेट है और आप अब दोबारा शुरू कर सकते हैं। यहीं यहीं पर इसी समय आपकी खुशी खोजें और उसे जिए। मतलब जितने भी आपकी जीवन में घटनाएं हो चुकी है उसे सब चीज भूल जाइए और नए सिरे से आप अपनी जिंदगी को शुरू कीजिए। हंसमुख से शुरू कीजिए, हंसते हुए शुरू कीजिए और पीछे वाली जिंदगी को सारे निपटा दीजिए। कुछ न सोचिए कि मेरे जीवन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो भी हुआ जो भी हुआ होता आया है उसको सब समाप्त कर दीजिए। कहने का मतलब इसका यही है। आगे कहता है कि यह सब समझने में मुझे कोई साल लग गए। मतलब इसको समझने में इसको कई साल लग गए हैं। आगे कहता है क्योंकि मैं बहुत हद तक इस विचार के साथ बड़ा बड़ा हुआ था। मतलब
इतनी हद तक मतलब जितने भी विचार उसके मन में थे, उसी से तो भरा हुआ था। आगे कहता है कि मुझे कोई काम करना चाहिए और अगर मैं उसे नहीं करता हूँ तो ईश्वर मुझे खुश नहीं होंगे। मतलब अगर मान लीजिए वो अपने जीवन में काम करता है या नहीं करता है, इसका तो मतलब ये है नहीं कि ईश्वर आपका खुश ही होगा। ज़रूरी थोड़ा है नहीं खुश होगा, नहीं भी खुश होगा, खुश भी हो सकता है, लेकिन आपको करना है। आप कीजिएगा तो भी ठीक है, नहीं कीजिएगा तो भी ठीक है, उसका क्या जाता है, ईश्वर का कुछ नहीं जाता है। आगे कहता है, जब मैं सचमुच समझ समझ गया कि मेरा पहला लक्ष्य खुशी महसूस करना है। अब उसने समझ गया, लेकिन मुझे अपने जीवन में हमेशा खुश रहना है, ये उसको समझ में आ गया। आगे कहता है, तो मैं सिर्फ वही काम करने लगा जिससे मुझे खुशी मिलती थी। मतलब उसको तो खुश होना लाजमी है, अपने जीवन में खुश खुश रहे, लेकिन उसको ये पता लग गया खुश होने के साथ साथ मुझे काम क्या करना है। आगे देखिए क्या कहता है, अगर इसमें मजा नहीं आता है तो इसे मत कर दे। मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसे अगर मजा नहीं आ रहा है काम करने में तो उसको मत कीजिए। जितना भी कोई भी कह दे, अपने फादर, आपके मम्मी, आपके भाई, आपके सिस्टर कह रहा है कि वो काम करो, लेकिन आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है वो काम मत कीजिए। साफ साफ मना कर रहा है इसमें। आगे कहता है, खुशी, प्रेम, स्वास्थ्य, आनंद, हंसी, यही तो हंसी असली बात है। अगर आपको 1 घंटे तक बैठकर साधना करने में आनंद मिलता है तो वैसा करें। अगर आपको सैंडविच खाने में आनंद मिलता है तो वैसा करें। बोलता है कि अगर काम करने को मन नहीं करता है, अगर आप साधना में है, बैठ के मजा मिलता है तो वो कीजिए। अगर आपको मान लीजिए पिज्जा खाते हुए या बर्गर खाते हुए या गोलगप्पा खाते हुए वो काम में अगर काम कर काम में अगर मजा आ रहा है तो उसी काम को कीजिए आप। साफ साफ बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि अपनी बिल्ली को थप थपथपाने समय अपने बिल्ली को थपथपाने समय में आनंद की भाव में होता है। अगर आपको बिल्ली को प्यार करते हो और उसमें मजा आ रहा है तो कीजिए। आगे कहते हैं, प्राकृतिक परिवेश में पैदल चलते समय मैं आनंद की अवस्था में होता हूँ। पैदल चलते हुए फिर भी आनंद के समय, मतलब पैदल आप चल रहे हैं लेकिन खुशी है आपके पास, बहुत अच्छी बात है। आगे कहता है, इसीलिए मैं खुद को लगातार उस अवस्था में रखता हूँ। मतलब कहता है कि मैं उस अवस्था में रखता हूँ खुशी को अपने। ऐसा करने के लिए मुझे बस अपनी मनचाही चीज का इरादा रखना होता है। अपने चीज को, जिस चीज के बारे में सोचते हैं उस चीज को उस बारे में सोचते हुए आप वॉक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है, इसके बाद मेरी मनचाही चीज अपने अपने आप प्रकट हो जाए। मतलब अगर वॉक करते करते वो चीज भी अगर प्रकट हो जाती है तो हैप्पी, खुशियां मनाइए, बहुत अच्छी बात है। आगे कहता है, वही काम करे जो आपको पसंद हो। फिर भी दोबारा बोल रहे हैं कि वही काम कीजिए जो आपको पसंद हो। आगे कहता है, उनसे भी आपको खुशी मिलेगी अगर आप यह नहीं जानते हैं। अगर उसी उसको उसको भी खुशी मिलनी चाहिए जो आपका नहीं जानते हैं कि आपको किस चीज में खुशी मिलती है। तो खुद से पूछे मेरी खुशी क्या है। मतलब खुद से पूछे कि आपकी खुशी क्या है। आगे कहता है, जब आप इसका पता लगा लेते हैं और खुशी के प्रति संपत्ति हो जाते हैं, संपत्ति मतलब झोंक देते हैं। आगे कहता है, तो आकर्षण का नियम आपके जीवन के सुख नुमा चीजों, लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं और अवसरों की बाँट लगा देगा, क्योंकि आप खुशी का संचार कर रहे हैं। मतलब वो ईश्वर भी देख रहा है
खुशी, जितनी खुशी, विचार और समय आप उस पे यूज़ कर रहे हैं, जिस काम को करके आपको खुशी मिल रही है, तो ईश्वर भी देखता है और उस चीज़ को काम कर रहे हैं जिसमें आपको मिल रही है खुशी, तो वो भी गाँठ लगा देता है और आपको आशीर्वाद दे देता है। फिर मिलते हैं। गुड नाइट।